नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर की। यूपीएससी में जितने भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर के, वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो और पड़ी हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें इसके पीछे के 50 क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, एक तो आए हुए हैं, दूसरा ये ऑफिशियल आंसर की से ही आपको जो है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जो ऑफिशियल आंसर की में आया था, आंसर जारी हुआ था, वही यहाँ पर आपको आंसर बताए जा रहे हैं। इनको करने से एक तो आपको ये पता चल जाएगा किस टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो बहुत ही बढ़िया है। ये कंप्लीट पीडीएफ जो है, ऐसे सब अलग अलग वाली तो नहीं, ये कंप्लीट मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की हुई है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर में जो आपके जीके के, यूपी जीके के कंप्यूटर, जीएस के और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो पूरी आपको वहां पे पीडीएफ दी हुई है। तो आप वहां से जाके भी इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था, फॉन्ट बॉक्स होता है, स्टाइल बॉक्स होता है, ये सब मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में। आज पूछा गया है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। जो आप ये लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की से ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो एंड्रॉइड लैंग्वेज के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है? एंड्रॉइड एप्स के लिए कोटलिन। क्या नाम है? एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए जो लैंग्वेज आपकी यूज हो रही है उसका नाम क्या है? कोटलिन। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, मैच द फॉलोइंग साइबर अटैक्स विद देयर डिमियंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके ढेर सारे साइबर अटैक्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। लेकिन कंप्यूटर का सिलेबस आपके लेखपाल का और उसका लगभग सेम है, तो जाकर वो कंप्लीट प्लेलिस्ट भी देख लोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या होती, ये सब आपको पता चल जाएगी। ठीक है, रैंसमवेयर का देखो आंसर क्या है, इसका आपका होगा एनक्रिप्ट्स डेटा फॉर रैंसम। इसका आंसर क्या है? एनक्रिप्ट्स डेटा फॉर रैंसम। ये मैच द फॉलोइंग है। फिशिंग क्या होती है आपकी? सॉरी, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग आपकी सेंड्स डिसेप्टिव ईमेल्स टू स्टील डेटा। ये क्या करती है? ये आपके डेटा को चुराती है। किस तरह से? आपको बेवकूफ बनाकर। इस तरीके से क्या करते हैं लोग? बेवकूफ बनाकर आपसे आपका डेटा चोरी कर लेते हैं। की लॉगिंग नाम से दिख रहा है कि क्या करेगा, कुछ तो ये कीबोर्ड के साथ करेगा। क्या करता है? कैप्चर्स कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड के जो इनपुट है वो कैप्चर कर लेता है, फिर जो चाहता है वो टाइप कर देता है। डीडीओएस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी क्या करता है, आपके सर्वर को इतना ज्यादा ओवरलोड कर देता है कि वो हमेशा क्या दिखने लग जाता है? बिजी दिखने लग जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस की सर्विस नहीं दी जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? ओवरलोड सर्वर विद ट्रैफिक। ठीक है, अगला देख लो, यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है? यूपीआई किसका एडवांस वर्जन है? किसका है ये? इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। ठीक है, आईएमपीएस का जो एडवांस वर्जन है वो क्या है? आपका यूपीआई है। आगे देख लीजिए, बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। आगे देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग शामिल है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो ये रिस्पॉन्सिबल है? किसके रिस्पॉन्सिबल है? प्रोसेसेस को और उनके क्रिएशन को, टर्मिनेशन को और शेड्यूलिंग को करता है। कौन करता है? कर्नल। क्या इसका आंसर है? कर्नल। अब इस समय अगर इसको कर्नल के बारे में नहीं पता है, मैं बोल रही हूँ, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखोगे, सारी चीजें मुझे लगता है कंप्यूटर की समझ में आ जाएंगी। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग लगा के आप कर सकते हो। अगर एक बार वीडियोस देख लोगे तो आराम से इजीली हो जाएगा आपके लिए कंप्यूटर। पेरेंट प्रोसेस आईडी, पीपीआईडी प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो पेरेंट प्रोसेस आईडी को आपको इस्तेमाल करने के लिए किसका यूज करते हो आप? गेट पीपीआईडी। किसका यूज करते हैं हम लोग? इस कमांड का, गेट पीपीआईडी। कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? कौन सा टैब है? डिजाइन टैब। डिजाइन टैब क्या करता है? आपको चार्ट टाइप को सेलेक्ट करने को देता है, और क्या करता है, जो डेटा सोर्स है एक्सेल का उसको भी क्या करता है? अरेंज कर देता है। कौन? डिजाइन टैब, या फिर सॉरी डिजाइन टैब। ठीक, आगे देख लेते हैं, किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है? तो कहां पर ऐसा होता है? कौन सा इंटरफेस है ये आपका?
कमांड लाइन इंटरफेस। क्या नाम है इसका? कमांड लाइन इंटरफेस। देखो मैं कह रही हूँ क्वेश्चन को समझ लो, और अगर यही क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर से, क्वेश्चन रिपीट हो गए तो बहुत बढ़िया आपका, नहीं होंगे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप आंसर समझ के मार सकते हो उनको। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करता है? तो कौन सा है इसमें? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? मैलिशियस प्रोग्राम नहीं है। मैलिशियस मतलब जिससे आपका कंप्यूटर या सिस्टम खराब हो सकता है, ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है, ठीक है, वेब ब्राउजर। चलो आगे देख लो। आईओटी आर्किटेक्चर में, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पीछे हम लोगों ने अब क्वेश्चन कराए थे, 2-3 क्वेश्चन आपके आईओटी के आए थे। आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से किसके और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है? किसके बीच में करता है? सेतु के बीच में कार्य, ब्रिज की तरह कार्य करता है सेंसर और क्लाउड के बीच में। किसके बीच में? गेटवे की तरह काम करता है। किसके बीच में? गेटवे, आईओटी गेटवे जो है वो किसके रूप में काम करता है? ब्रिज की तरह, क्लाउड और सेंसर के बीच में, ठीक है, क्लाउड और सेंसर के बीच में। आगे देख लीजिए, फिर आपके क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन है। ये देखो जीपीयू लिखा है, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बताना फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कृष गलत लिखा हुआ है, जीपीयू होगा यहाँ पे, कृष नहीं होगा, ठीक है, जीपीयू सही है, कृष नहीं होगा, गलत टाइप है जीपीयू। अब जीपीयू मुझे बताओ, यहीं से आंसर देके आपको समझ में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीपीयू किससे मिलेगा आपका? ए जो है क्या होगा? प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफिक्स, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। रैम क्या होता है आपका बताओ? रैम आपका देखो दोस्तों क्या होता है? टेम्परेरी डेटा स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेसेस, है ना। रैम और रोम दो चीज पढ़ाई गई है आपको। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो टेम्परेरी स्टोर करती है। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी जो परमानेंट स्टोर करती है। एसएसडी, एसएसडी का उस दिन फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना, इसके पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब फुल फॉर्म पढ़ो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी कर लो कि एसएसडी होता क्या है। तो एसएसडी क्या है आपका? एसएसडी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फॉर परमानेंट डेटा, ठीक है। आगे देख लो, सीपीयू, सीपीयू क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन और डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग अगर आएंगे तो जरूर करना, दिमाग लगा के जरूर करना उनको, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जैसे आईओटी के बारे में आ रहा है, आपको दिख रहा है एसएसडी के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे एमएस वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, शॉर्टकट कीज पूछी जा रही है, फॉन्ट टूल कई बार पूछा गया, जो स्टाइल वाला टूल है पूछा गया, उसकी शॉर्टकट की पूछी गई। तो इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से देख के जाना, इनसे आने के क्वेश्चन की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। प्राकृतिक भाषा जो है, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य होता है? टोकनाइजेशन का मतलब होता है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना। टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में? स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड या फिर फेजेस में, ठीक है। आगे देख लो, उपकरण या सॉफ्टवेयर कौन सा है जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ करता है, मतलब बीच का काम करवाता है, उसी के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? जो क्लाइंट रिक्वेस्ट और सर्वर रिस्पांस के बीच में इंटरनेट में क्या करता है? इंटरमीडिएटरी की तक काम करता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर मध्यस्थ की तरह काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। आगे देख लेते हैं, फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया आपका। स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, इधर आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। EEPROM, EEPROM क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है आपका? EEPROM है, तो ए का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। फिर क्या है आपका? DRAM है, DRAM का क्या हो जाएगा? फास्ट वॉलेटाइल मेमोरी, है ना, नीडिंग कांस्टेंट रिफ्रेश। मैंने उस दिन आपको, अगर आपने देखा होगा तो पढ़ा रखा है, SRAM और DRAM दो होते हैं। रैम आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? SRAM जो आपका स्टैटिक रैम होता है, DRAM जो आपका डायनेमिक रैम होता है। डायनेमिक से मतलब क्या हो रहा है? इसको आप लगातार रिफ्रेश करोगे और वो क्या होगी? चेंज होती रहेगी। वही यहाँ पे लिखा है, नीडिंग कांस्टेंट रिफ्रेश, ठीक है। ये आपका DRAM का हो जाएगा। डी देखो यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं। सी का क्या है आपका? मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी कि आपका HDD। और बी का क्या हो जाएगा आपका? PCI एक्सप्रेस बस कनेक्ट्स SSD टू सर्वर स्टोरेज। NVMe का फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये ऑप्शन देखो दिए हुए हैं, मुझे मैच करने की जरूरत नहीं, नीचे आंसर दिया हुआ है। तो ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे NVMe क्या है, और जिसको नहीं पता है गूगल पे तुरंत सर्च करोगे। नेक्स्ट देख लो आप, लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या लिखा है देखो आप,
लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं, नॉन रिचार्ज मतलब यानी कि नॉन रिचार्जेबल में। दूसरा क्या है, लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैक्टीरिया बोल रही हूँ, बैटरियां हैं वो बहुत ज्वलनशील हो सकती है। तो कौन सा सही है, देखो दूसरा और तीसरा खाली सही है। लिथियम आयन बैटरियां जहां जहां यूज होती हैं वो क्या होती हैं, रिचार्जेबल चीज होती है, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, नॉन रिचार्जेबल में नहीं। देखो लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन सब में लिथियम आयन यूज होती है, लिथियम आयन बैटरी, और ये सब क्या होते हैं, सब आपके रिचार्ज किए जा सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही है, गैर रिचार्जेबल में नहीं यूज होती है। ठीक, आगे देख लो, फिर आपको मैच द फॉलोइंग आ गया है। देखो इसमें आपको क्या है, डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर बताए गए हैं, ठीक है, और प्रिंटर्स को आपको मैच करना है। ठीक, चलो देखो यहाँ ऑप्शन में आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं मैच नहीं कर रही हूँ, तो आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हो। इंक जेट का क्या आंसर है आपका, स्प्रेज लिक्विड इंक ड्रॉपलेट्स ऑन टू पेपर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका लेजर, लेजर क्या है, हाई स्पीड प्रिंटिंग यूजिंग टोनर पाउडर। ये सब मैंने आपको चैनल पे पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट में जाओगे मैं सारे टाइप के आपको जो लेजर है वो सब आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और जो लोग पीडीएफ लिए हो उनके पास तो ये कंटेंट पूरा होगा, उनको मैंने दे भी रखा है। डॉट मैट्रिक्स, अब देखो यहीं से आपको समझ में आया कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, आपके पास कंटेंट है, सब कुछ बता रखा है। अगर आप इसमें से क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझ तैयारी अच्छी है, और अगर नहीं कर पा रहे हो यानी कि आपको अभी और बहुत पढ़ना है। डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स क्या है आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस पेंस स्ट्राइकिंग इंक रिबन। उसके बाद लास्ट में क्या है, 3D प्रिंटर जो आपका प्रोड्यूसेस फिजिकल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3D का साफ साफ दिख रहा है, 3 डायमेंशनल से मैच हो जाएगा। 3D का फुल फॉर्म क्या होता है, 3 डायमेंशनल। देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन कंटेंट आपके पास है, चीजें आपके पास हैं, उसके बाद भी आप पढ़ाई ना करो और आपको जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए देख के डर जाओ, ना कर पाओ, यानी कि अभी रिवीजन बहुत बार करना है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ हर वीडियो में, वो यही है कि हर बार नई बुक से नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, हम 50 जगह से पढ़ लें, कितना भी पढ़ के जाओगे 15 में से 15 कोई नहीं कर सकता है। उससे अच्छा क्या है, 15 में से 10 का ही टारगेट लेके चलो, लेकिन उसको अच्छे सॉलिड लेके चलो। सारे क्वेश्चन जितनी बार हैं, जितनी बार रिवाइज कर पाओ उन्हें अच्छे से कर लो। इनमें से कुछ रिपीट चीजें आए या ऐसी चीजें आए जो आपकी पढ़ी हुई है वो गलत ना आए। अब मान लो ये प्रिंटर का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ प्रिंटर, फिर भी आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दो या कुछ ऐसा डिफरेंस पूछ लिया जाए, कुछ पूछ लिया जाए और आप गलत करके आ जाओ, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना उन चीजों को पढ़ के जाने का। तो इसीलिए जितना पढ़ो उतना सॉलिड पढ़ो, हर बार नए नए कोर्स, नए नए टॉपिक के चक्कर में नहीं पढ़ो। प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है, देखो बार बार दिख रहा है आपको क्या कि प्रॉक्सी सर्वर का क्वेश्चन अलग अलग फॉन्ट तरह से पूछ रहा है। बीच में पीछे पूछा था आपसे क्या कि वो मध्यस्थ की तरह कार्य करता है, यहाँ पे क्या पूछा, इसका कार्य क्या है, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में काम करना, यानी कि यूजर और इंटरनेट के बीच में कैसा कार्य करता है, ये गेटवे की तरह कार्य करता है। अगला देख लो, नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है, ये आपका सेट ऑफ रूल है जो कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से ये सिक्योर करता है, सुरक्षा के हिसाब से कि सिक्योरिटी का वो कैसा है उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। कौन करता है, फायरवॉल। आगे देख लो, डैश में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और वह तकनीक है इसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। तो इसका क्या आंसर है, डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंडोज अभिकथन जो है आपका, विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। कारण क्या है, टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतम मिनिमाइज अनुप्रयोग का निरूपण करता है। इतनी ज्यादा टफ हिंदी लिखी रहती है, न्यूनतमीकृत, ठीक है, अनुप्रयोग का निरूपण करता है। तो इसमें क्या है, देखो आपका ए सही है। विंडोज क्या है, टास्क बार जो होता है आपका वो क्या कर सकता है, टास्क बार समझते हो ना, जो नीचे दिया होता है, ऐसे जब आप विंडोज खोलते हो तो नीचे टास्क बार दिया होता है, वहां से क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट स्विच कर सकते हो, जहां पे जाना चाहो आप फटाफट क्या कर सकते हो, वहीं से हम लोग रैंडम वहीं से स्विच कर लेते हैं। हमें अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है कि क्या खोलना, वहां से क्लिक करके कर लेते हैं। तो टास्क बार क्या बोल रहा है, टास्क बार बोल रहा है कि ईच आइकन ऑन द टास्क बार रिप्रेजेंट अ मिनिमाइज एप्लीकेशन ओनली। तो ये गलत है आपका, ठीक है, जो टास्क बार होता है वो खाली यही रिप्रेजेंट नहीं करता है कि मिनिमाइज एप्लीकेशन खाली रिप्रेजेंट करता है। आगे देख लेते हैं,
नेटवर्क कमांड टूल का उसके कार्य से मिलान करना है। नेटवर्क कमांड के ये टूल है और ये क्या है उनका मिलान है। तो देखो अगर ये जैसे आपको कमांड टूल नहीं पता है तो उनको तो मैं कहूंगी कि रट लो, यहाँ से देखो और रट डालो। रट लो इसलिए सेम क्वेश्चन अगर इसमें से कुछ भी आ जाएगा तो आपको अगर ये आना चाहिए। देखो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। पीवाईक्यूज में बार बार इसीलिए बोलती हूँ, इसीलिए पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी है कि मेरे वीडियो में लेट हो या कुछ हो तो आप वहां से पढ़ लो। पीवाईक्यूज जरूर अच्छे से करके जाना। तो ए का क्या है देखो पिंग। पिंग क्या है आपका डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करता है। फिर आपका क्या है आईपी कॉन्फिग। कॉन्फिग से क्या मतलब दिख रहा होगा, कॉन्फिग से कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सिस्टम का आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। उसके बाद क्या है ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट क्या करेगा, रूट का मतलब नेटवर्कों के बीच पैकेट के पथ को ट्रैक करता है। एनएस लुकअप, एनएस लुकअप अगर क्या है डीएनएस रिकॉर्ड बताता है। मतलब अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन आता तो मैं नहीं पढ़ के गई होती तो मैं कर लेती। कैसे करती, मैं ऐसे ही करती, कन्फिग देखती, जहां पे कन्फिग दिख रहा है मैं क्या करती कन्फिगरेशन वाला ऑप्शन टिक कर देती। रूट देखती कि रूट में क्या कर रहा होगा, कहीं कुछ रास्ते वगैरह की बात हो रही, ये हो रहा है, पैकेट के पथ को ट्रैक करता है। इन दोनों को मिलाने के बाद तो मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन ना हो जाता। दो ऑप्शन जनरली मिलते हैं तो मैच द फॉलोइंग तो हो ही जाता है। तो यही सब आपको एग्जाम में यही सब करना है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, जो भी ऑप्शन दिए होंगे आपको गलत वाला ऑप्शन बता रही हूं मैं। कैश मेमोरी रैम की तुलना में क्या होती है, धीमी, तो गलत है। कैश मेमोरी आपको पता है क्या होती है, मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, तो ये धीमी नहीं होती है, तेज होती है। आगे देख लेते हैं। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए क्या आवश्यक होता है। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन के लिए क्या जरूरी है, लाइन ऑफ साइट। जैसे ये मेरा आपका क्या कहते हैं डिजिटल बोर्ड का क्या है, ये रिमोट है। रिमोट जब दबाते हो तो यहाँ पे एक लाइट जलती है ना, वो आपकी क्या होती है इंफ्रारेड के लिए आपकी होती है लाइट। और आप देखो अगर बीच में कोई खड़ा हो जाए, अभी मेरे और कैमरे के बीच में कोई बीच में खड़ा हो जाए और मैं उसको दबाती रहूंगी तो क्या होगा, काम नहीं करता है। तो इंफ्रारेड जो आपके टीवी वगैरह सब में रिमोट में जो होता है, एसी में, उन सब में इंफ्रारेड पे ही काम होता है। और उसके लिए क्या जरूरी है, लाइन ऑफ साइट, यानी कि सीधे और चाहिए, एक ही लाइन में उसका साइट होना चाहिए, उसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए कई बार कोई खड़ा होता है तो कुछ होता है, आप इधर उधर से करके तब क्या करते हो, टीवी अपना एसी को या किसी भी चीज को ऑन करते हो, ठीक। तो किस चीज की जरूरत होती है इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन में, लाइन ऑफ साइट की, एक सिधाई में, ठीक है। सिधाई का मतलब सीधे उसकी कनेक्टिविटी, ऐसा जरूरी नहीं सीधा होना चाहिए, टेढ़ा वेढ़ा कैसे भी आता, मगर एक लाइन होनी चाहिए, ठीक, बीच में कोई होना नहीं चाहिए। कौन सी आईपी एड्रेस रेंज स्वचालित निजी आईपी एड्रेसिंग को इंगित करता है, ये देख लो, रट लो। इसको मैं अलग से बात पढ़ा दूंगी, टाइम मिलेगा तो, नहीं तो मैं ये कहूंगी आप रट लो। और इसका थोड़ा सा अगर कुछ देख पाओ तो प्लीज एक बार गूगल पे थोड़ा सर्च करके देख लो, थोड़ा सा एड्रेसेस के बारे में जान जाओ कि एड्रेस जो होता है वो कैसे दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर टाइम मिलेगा शॉर्ट से किसी के माध्यम से मैं आपको ये बात बता दूंगी। 169.254.x.x, ठीक है। कौन सा 2025 का संदिग्ध ईमेल डोमेन का उदाहरण है, संदिग्ध यानी कि सस्पिशियस ईमेल, कौन सा है देखो, microsoft-teams.net। आगे देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन समझ में इसलिए आपको और अच्छे से नहीं आएंगे क्योंकि बाकी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं। जब आपको बाकी ऑप्शन दिखते तो आप ये समझ जाते हैं कि हाँ ये सस्पिशियस वाला है, बाकी नहीं दिख रहे, थोड़ा सा इश्यू आ रहा होगा। इनपुट आउटपुट प्रबंधन तक तकनीक जो बाद में मेमोरी में संग्रहित करती है, उसे में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से द्वितीयक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, ये स्पूलिंग को कहा जाता है। किसको, स्पूलिंग को। आगे देख लो। कौन सा लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस इसेंस के तहत संशोधनों को साझा करने की आवश्यकता होती है। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, या क्या करता है, ये लाइसेंस आपका अलाउ करता है कि सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई कर लो और जो मॉडिफिकेशन है उसको आप शेयर भी कर सकते हो इसी लाइसेंस के अंदर में, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, मॉडिफाई करवा सकता है। ये दो कथन है, क्या क्या है, वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण क्या है, जब भी कोई उपकरण नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाते हैं। तो ये तो सही है कि वेबसाइट को जब भी होस्ट करना होता है तो वेब सर्वर के लिए एक स्टैटिक आईपी आपको चाहिए होती है, तभी प्रायोरिटी मिलती है, तभी काम होता है। लेकिन जो बात लिखी हुई है ना, कोई उपकरण नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी हमेशा बदल जाती है, स्वचालित रूप से बदल जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोई उपकरण कनेक्ट होगा तो स्टैटिक आईपी आपकी एड्रेस नहीं चेंज होगा। तो आर जो है वो गलत है, लेकिन वेबसाइट को जब भी कनेक्ट करना होगा, होस्ट वेबसाइट जब भी वेब सर्वर से कनेक्ट करेगी या होस्ट होगी तो क्या होगा, हमेशा एक स्टैटिक आईपी एड्रेस
चाहिए होगा, ठीक है, प्रिफर किया जाएगा। आगे देख लो, फिर आपके पास प्रोटोकॉल से आपको मिलान करना है। क्या क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास ईमेल है। ईमेल किससे कनेक्ट होगा आपका, एसएमटीपी से, है ना। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो ये जो प्रोटोकॉल वाला टॉपिक है वो भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। टीसीपी आईपी है आपका, और ये आपकी जो लेयर होती है। तो पीओपी क्या है आपका, बताओ, पीओपी का फुल फॉर्म बताना मुझे, ये पता होगा आप लोगों को। एसएमटीपी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल किससे लगेगा आपका, सेकंड से हो जाएगा। न्यूज ग्रुप्स, न्यूज ग्रुप्स किससे होंगे, एनएनटीपी से है। इंटरनेट टेलीफोनी, ये आपका किससे है, वीओआईपी से है, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट टेलीफोनी आपकी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से है। चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग किससे है आपकी, आईआरसी से है। तो यहां भी देखो आपको दो पता चल जाएंगे, दो तो आराम से पता चल जाएंगे, तो आप ऑप्शन मार लोगे। ईमेल समझ जाओगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, है ना। और न्यू ये इंटरनेट टेलीफोनी किससे कनेक्ट होगा आपका, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से। इन दो को कर लोगे तो बाकी दो तो अपने आप हो ही जाएंगे। मैच द फॉलोइंग अगर मैं दो ही करना होता है, दो कर लिया जनरली आपके आंसर आ जाते हैं। और इतना मुझे लगता है कि अगर तैयारी करके जाओगे तो दो तो आराम से कर लोगे, मैच द फॉलोइंग अगर आता है तो। फिर देख लीजिए उसके बाद क्या है आपका, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं हो सकता है। तो अब देखो वही फिर बात है यहाँ पे कि बाकी क्वेश्चन आपके पास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन मान लो रिपीट होया तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए कौन सा कथन जो है वो मान्य नहीं है। इनकरेक्ट पाथ टाइप 6, ये आपका क्या है, ये आपका वैलिड नहीं है, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह क्या होता है, जब मेल सर्वर जो है मेल किसको सेंड करता है, अदर मेल सर्वर्स को, तो क्या बनता है, ये एसएमटीपी क्लाइंट बनता है, ठीक है। जब मेल सर्वर क्या करता है, सर्वर जब है दूसरे सर्वर को मेल करेगा तो क्या बनेगा, वो क्लाइंट बनेगा, है ना। वो दूसरे सर्वर को मेल करा तो ये क्या बन जाएगा, खुद ये बन जाएगा क्लाइंट, एसएमटीपी क्लाइंट बन जाएगा। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो मैग्नेटिक डिस्क की है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, स्पीड ऑफ द डिस्क पे, यानी कि डिस्क की गति पर इसकी स्टोरेज क्षमता डिपेंड नहीं करती कि वो किस स्पीड से घूम रही है, चल रही है, उससे मतलब नहीं होता है। आगे देख लीजिए, फिर आपके पास मैच द फॉलोइंग है। डिवाइस और पर्पस, राउटर, राउटर किससे कनेक्ट है आपका, डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक। राउटर क्या करता है, राउट करता है, रूटिंग दिखाता है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क के ट्रैफिक को एक दिशा देता है, भाई इधर इधर जाओ, ऐसे जाओ, तो क्या होगा, काम होगा। तो ये राउटर करता है। स्विच क्या करता है, स्विच आपका कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को, है ना। स्विच का मतलब क्या होता है, स्विचिंग, स्विच करता है ना, वो क्या करेगा आपका, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा। मॉडेम, मॉडेम क्या करता है बताओ आपका, मॉडेम आपका सॉरी स्विच क्या करेगा, कनेक्ट करेगा डिवाइसेस को, गड़बड़ हो गया। राउटर डायरेक्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक, स्विच कनेक्ट्स डिवाइसेस, मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फॉर्मूला पता है ना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा डिजिटल सिग्नल्स को। और एक्सेस पॉइंट क्या होगा, एक्सेस पॉइंट आपका एक्सटेंड्स वाईफाई कवरेज, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन की देखो, मैं मैच नहीं कर रही हूं क्योंकि यहाँ ऑप्शन लिया हुआ है, दिखा हुआ है, तो उसको देख लेना आप। आगे देख लो, एसएसडीज एचडीडीज की तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच, ठीक है। एसएसडी क्या होता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि एसडीडीज यांत्रिक भागों पर निर्भर होता है। तो देखो एसएसडी जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका एसडीडी की तुलना में क्या होता है, तेज डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि एसएसडी जो है वो आपका फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, और एचडीडी क्या करता है आपका, मैकेनिकल पार्ट्स पर निर्भर करता है। एसएसडी का फुल फॉर्म में ऑलरेडी आपको उसकी पिछली वाली क्लास में बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि या तो आप वीडियो देखोगे या तो आप गूगल पे सर्च करोगे। जिसको पता है वो एसएसडी और एचडीडी दोनों को कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे। एसएसडी और एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। आगे देख लो, प्रथम कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है, प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था, क्रीपर था। क्या नाम था, क्रीपर। आगे देख लो, एएलयू का प्राथमिक कार्य क्या है, तो एएलयू का प्राथमिक कार्य क्या है, गणना और तार्किक संक्रियाएं करना। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। फिर क्या है, संक्षिप्त नाम किसका, यूएसबी का। यूएसबी का नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस।
ये सारे क्वेश्चन तो आपको इस समय वीडियो में मैं करा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, इसको आप फटाफट बढ़ाओगे क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंट मैंने आपको उतना प्रीवियस पीवाईक्यू की 2 वीडियोस में करा दिया है। बाकी कंप्लीट मैंने आपको पीवाईक्यूज वहां टेलीग्राम लिंक पे दी हुई है, एक बार टाइम निकाल के उसमें हिंदी, यूपीजी के, कंप्यूटर जरूर कर लेना। बाकी मैं टाइम निकाल के तो आपको जितना करा पा रही हूँ उतना करा ही रही हूँ। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज एक काम जरूर करो, वो ये है अपनी ही चीजों को, अपने ही नोट्स को बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस सेट करते जाओ। 50 बार अलग अलग जगह मत पढ़ना कि ये ना हो अपनी भी चीज रिवाइज नहीं करके जा पाए और किसी और की भी नहीं रिवाइज करके जा पाए। तो एक ही 2 बुक जो कंसल्ट करना उसी को बार बार रिवाइज करना। ठीक है, चलो, क्योंकि पूरा पूरा सोचो कि 100 में 100 तो 100 में 100 तो कभी भी किसी बुक को, कितनी बुक को पढ़ लोगे, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाला बैठता है वो भी कई बुक्स कंसल्ट करके बनाता है, वो भी टफ से टफ ही बनाना चाहता है, या इजी होगा तो सभी के लिए इजी से इजी आएगा। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत खूब करो और बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान मत हो कि यहाँ से पढ़ने की वहाँ से। अब तक आपने डिसाइड कर लिया होगा हमें कैसे पढ़ना, बस उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ते हुए चले जाओ। धन्यवाद।